आपको बताएंगे मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती हादसे में 50 तारिकीन हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 44 पाकिस्तानी शामिल हैं। मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि कश्ती हादसे में 50 तारकीन हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 44 पाकिस्तानी शामिल हैं। मोराकशी हुकाम का कहना है कि कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। ये अफसोसनाक खबर, मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मोराकशी हुकाम का बताना है कि कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म हो गया। आज की बैठक में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। पीटीआई की जानिब से मुतालिबा किया गया कि गिरफ्तार सियासी कारकुनों की सजाएं मुअत्तल की जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए 7 दिनों में 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जाएं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तहरीक इंसाफ ने 22 निकाती मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश कर दिए। तफसीलात वकार सती की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गिरफ्तार सियासी कारकुनों की जमानत और सजाएं मुअत्तल की जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 दिनों में 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जाएं। कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल हों। कमीशन की कार्रवाई अवाम और मीडिया के लिए खुली होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 के वाकयात से मुतालिक कमीशन से जुड़े 9 मुतालबात भी पेश किए। इनमें कहा गया है कमीशन 9 मई 2023 को बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के वाकयात की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के तरीकेकार, जिम्मेदारान की कानूनी हैसियत। 9 मई को मुल्क भर में बानी की गिरफ्तारी के बाद के हालात की भी तहकीकात की जाए। खास तौर पर इन हालात की भी तहकीकात की जाए कि जिनमें ग्रुपों या अफराद को आला सिक्योरिटी मुकामात तक रसाई दी गई। गिरफ्तार अफराद के साथ और 9 मई वाकयात पर मुतअद्दिद एफआईआर के अंदराज की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। कमीशन 9 मई को मीडिया सेंसरशिप और सहाफियों को हरासा करने के वाकयात, इंटरनेट बंदिश की कानूनी हैसियत और इसके असरात की भी तहकीकात करे। तहरीक इंसाफ ने दूसरे कमीशन की जानिब से तहकीकात से जुड़े 7 मुतालबात भी किए। दूसरा कमीशन 2024 में 24 से 27 नवंबर के दौरान वाकयात की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शिनाख्त की जाए। शोधा और जख्मियों की तादाद पर अस्पतालों और मेडिकल सहूलियात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की जाए। कमीशन एफआईआर के अंदराज में दरपेश मुश्किलात की तहकीकात करे। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इनका कोई जवाब बनता ही नहीं। इनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। पीटीआई के मुतालिबात पर दोबारा तो इंक्वायरी खोली नहीं जा सकती। इनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। और ख़ास तौर पे ये बात और भी ज़्यादा काबिल मज़म्मत है इस सूरत में कि इन्होंने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया है। पूरी दुनिया में जो है वो इन्होंने जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी यहाँ पे मैस्कर हुआ है, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। आज भी इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बड़े दावे से कि जी वो 12-13 का तो हमें तस्दीक हो गया है, वो भी वो 12-13 किधर है? उन 12-13 के नाम दे दें। 24 या 27 नवंबर से लेके आज 16 जनवरी है, यानी ये तकरीबन आलमोस्ट पौने दो माह में ये अभी तक इनको ये नहीं मालूम हो सका कि इनके कौन से लोग जो है वो वहाँ पे हलाक हुए। उन लोगों के नाम और एड्रेस इनके पास नहीं है। ये 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। इट हैज़ ऑलरेडी बिन डन। अब उसमें जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसमें इंक्वायरी कमीशन उसमें क्या इंक्वायर करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं।
ये भी कहा कि अगर कमीशन का क़याम ना हुआ तो मुज़ाकरात का सिलसिला रुक जाएगा। जिस दिन उनके दिल में शक पैदा हुआ वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता अपने आईनी और कानूनी हक के लिए खामोश रहें। सर, आपको लगता है कि हुकूमत आपके मुतालबात पूरे करेगी, जुडिशल कमीशन बनाएगी 9 मई? देखिए जी, वक्त से पहले मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब पहली बार जब बैठे हैं तो कमीशन तो है वो तो बनना ही है इसके ऊपर। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए और पाकिस्तान में आगे ऐसे मामला ना हो किसी के साथ भी, उसके लिए ऐसे कमीशन का वजूद जरूरी है। अगर कमीशन का क़याम ना हुआ तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हमें डिक्टेट करेगा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना और हम वो मान लेंगे। हम अपनी सियासी तहरीक भी चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। अपने आईनी हक के मुताबिक हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, वो भी हम कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो साथ चलता रहेगा। मिट्टी में रिहाई का मुतालबा इसलिए नहीं करते कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहा हूँ और मेरे जो असीरान हैं और ये जो मेरी कमीशन की डिमांड है ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिहाई जो है वो हम इंशाल्लाह अपने कानूनी तरीके से लेंगे। आप हुकूमत से तो पूछते हैं कि डी चौक में गोली क्यों चलाई? आर्मी चीफ आपसे मिले हैं, क्या उनसे भी आपने पूछा है कि गोली किसने चलाई? मैंने बिल्कुल कमेटी में बात की है और मैं हर जगह पे बात करता हूँ और हमारे जो भी इस तरह के मामलात हैं उनके ऊपर बात करना जो है वो मेरा फर्ज है। और अब मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया है। कश्ती हादसे में 50 तारकीन हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वालों में 44 पाकिस्तानी शामिल हैं। इनमें से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। बात करेंगे इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर से। राना अंसर, क्या तफसील मिल सकी है उन पाकिस्तानियों से मुतालिक जो इस कश्ती पर सवार थे? मराकश की ये समुद्री हदूद है जहां पर ये वाकया पेश आया है। अभी इब्तदाई जो इतलात हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक 2 जनवरी को एक कश्ती इंसानी स्मगलर लेकर मुल्तानिया से स्पेन की तरफ रवाना हुए थे। इस कश्ती में 85 के लगभग अफराद सवार थे, कुछ दूसरे ममालिक के थे और 65 के करीब बताए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तानी सवार थे। तो 2 जनवरी को जब ये कश्ती रवाना हुई तो मराकश की समुद्री हदूद में ले जाकर इंसानी स्मगलर ने इस कश्ती को समंदर के अंदर ही रोक लिया और जो लोग सवार थे उनके अहले खाना से राब्ता करके पैसों की डिमांड की। कुछ पैसे पहले ले चुके थे, दोबारा से मजीद पैसों की इंसानी स्मगलर डिमांड करते रहे। जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनके घर वालों ने पैसे जो है वो उसके लिए मजीद टाइम मांगा। तो 8 दिन ये आपस में इंसानी स्मगलर और कश्ती में सवार पाकिस्तानियों के अहले खानों का राब्ता रहा। तो उसके बाद इस कश्ती में सवार जो है 40 से ज्यादा अफराद की मौत वाक़या हो गई है। बताया ये जा रहा है कि 12 अफराद का ताल्लुक गुजरात से है। जो लोग वहां से रेस्क्यू हुए हैं, जो जिंदा बच के हैं, उन लोगों ने जो तफसीलात बताई हैं उनमें भी गुजरात के रहायशी अफराद शामिल हैं। उन्होंने ये तफसीलात बताई हैं कि उनके साथ जो लोग सवार थे उनको उनकी मौत वाक़या हो गई। अब इसमें 2 तरह की इतलात है। कुछ लोगों को तशद्दुद करके इंसानी स्मगलर ने कहा यह जा रहा है कि कत्ल किया है और कुछ लोग भूख और प्यास की वजह से कश्ती में ही दम तोड़ गए हैं। ये कश्ती 2 जनवरी को रवाना हुई थी। 8 रोज तक मराकश के जो समंदरी हदूद है वहां पर खड़ी रही। इंसानी स्मगलर्स अपने सहूलतकारों के जरिए यहां लोगों के घरों से राब्ते में थे, उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे और पैसे ना मिलने पर इन अफराद को कत्ल किया गया है। इब्तदाई तौर पर 12 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो गुजरात के रहायशी हैं। इस बारे में हमारी FIA अफसरान से भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि अभी जो इतलात उन तक पहुंची हैं वो गैर अफसोसनाक और हैरानकुन तफसीलात सामने आ रही हैं। राना सर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि जब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं बात एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा? इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जिस बात का हवाला है पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। मुलाकात KP हालात पर थी। बैरिस्टर गौहर से कहा गया कि सियासी बातें आप सियासतदानों से करें। मैं फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं। मैं फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो की सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पर गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाजे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।
लिहाजा अगर कोई सियासी मुतालबात या गुफ्तगू करनी है आपने तो वो हमसे ना करें, वो वहीं करें जहां आप पहले से करें। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आपको कह रहा हूं, इसकी वजाहत तरदीद या तस्दीक जहां से भी आप करना चाहें कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज GC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद पहुंची तो पेंडाल खैर मकदमी नारों से गूंज उठा। बच्चियों ने वज़ीर आला को द बेस्ट लेडी मरियम नवाज का खिताब दिया। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा की दरखास्त पर स्टेज पर जाकर कौमी तराना पेश किया। फ्लूट पर कौमी तराना पेश करने पर स्पेशल तालिबा उसफा अजीज़ को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज बच्चों के दरमियान बैठ गईं, एक तालिबा की दरखास्त पर उससे मिलने नशिस्त पर पहुंच गईं और पोर्ट्रेट वसूल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तालिबात ने कुलसूम नवाज का पोर्ट्रेट पेश किया। बच्चियों ने नवाज शरीफ के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा भी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब के पर तलबा को पहली मरतबा लेडी पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला मरियम नवाज तलबा के दरमियान घिर गईं, तलबा के साथ सेल्फियां बनवाईं।